वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है। फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर एक, दो और तीन। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा एक, दो और तीन, यानी कि क्या है, तीनों तीनों सही हैं। फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत को इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी करेक्ट है। और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं, ये भी करेक्ट है, यानी कि तीनों के तीनों क्या हैं, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? चीन, इटली, फ्रांस या फिर स्वीडन? कौन सा देश है? यह देश है फ्रांस। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? सविता पूनिया, रानी रामपाल, वंदना कटारिया या फिर निक्की प्रधान? किसके नाम पर बनाया गया है? यह बनाया गया है रानी रामपाल के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड या फिर नॉर्वे? कौन सा है? तो यह है फिनलैंड। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। रायपुर में, भोपाल में, नई दिल्ली में या फिर देहरादून में? यह क्या है? नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट है। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर यानी पाकिस्तान है। चार्ड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, या फिर भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है? इसमें से कौन सा करेक्ट है? 32 की बात कर रहे हैं। ये क्या है? चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 से के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तमिल, कन्नड़, मलयालम या फिर हिंदी? बात की जा रही है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ये लेखिका कौन है? शिव शंकरी हैं। और जो उनकी कृति है वो क्या है? सूर्यवंशम है। और भाषा कौन सी इनकी है? इनकी भाषा है तमिल। ए ऑप्शन करेक्ट है। कभी पूछ सकता है कि शिव शंकरी की जो सरस्वती सम्मान मिला है उनकी कृति क्या है? तो उनकी कृति है सूर्यवंशम और भाषा क्या है? तमिल है। सॉरी हाँ सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बन गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का लिंग अनुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंग अनुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़ाकर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है, यानी कि या फिर उपयुक्त सभी। इसमें सही क्या हो जाएगा? इसमें सभी है। ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी क्या है? करेक्ट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। 2013-17 और 18 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। या फिर सी, दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। या फिर डी, उपयुक्त सभी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रख। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर असम को? किसको जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है अरुणाचल प्रदेश को। याद रखिएगा, ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है, अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव
जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी, नाम क्या है? हेकानी जाखलू। नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? तो कहाँ की हैं ये नागालैंड की हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एनटीपीसी ने किस राज्य में उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा में? कहाँ पे किया है? यह किया है झारखंड में। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्दरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, चुनाव आयोग या फिर मानवाधिकार आयोग ने? किसने घोषणा किया है? यह किया है सुप्रीम कोर्ट ने। किसको? तटस्थ उद्दरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है सुप्रीम कोर्ट ने। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कन्याकुमारी, यानी कानपुर, शिमला, चंडीगढ़ या फिर श्रीनगर? तो कहाँ से कहाँ तक किया गया है? यह किया गया है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या है? राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से क्या सही है? एक और दो दोनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने 27 फरवरी 2023 को बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। कहाँ पे? भोपाल, बेंगलुरु, इंदौर या फिर सूरत में? तो कहाँ पे किया है? यह किया है बेंगलुरु में। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ, भोपाल, गांधीनगर या फिर बोधगया में? कहाँ किया है? यह किया है भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।